So today in this class we will study about some of the common substances, common compound जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉशिंग सोडा है, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर दैट इज़ बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सारे के सारे कंपाउंड हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये हैं उनके केमिकल फॉर्मूलाज। वॉशिंग सोडा को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। डेका मीन्स 10, हाइड्रेटेड मतलब उसके अंदर कि जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो उसको हम हाइड्रेटेड बोलते हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल अगर एब्सेंट हैं तो डिहाइड्रेटेड बोलते हैं उस सब्सटेंस को, उस कंपाउंड को। करेक्ट है। सो उसके बाद कास्टिक सोडा दैट इज़ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, POP कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड। हाफ के लिए सेमी सर्कल क्या होता है? आधा सर्कल। सो सेमी हाइड्रेटेड, हाफली हाइड्रेटेड मतलब आधा मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकता वाटर का। इसका मतलब क्या है? अगर 2 कैल्शियम सल्फेट हैं तो उनके हिस्से में 1 वाटर मॉलिक्यूल आएगा। इसका मतलब ये, ठीक है। सो ये होता है हमारा सेमी हाइड्रेटेड। सो आज हम स्टार्ट करते हैं वॉशिंग सोडा। टुडे विल स्टार्ट वॉशिंग सोडा। दैट इज फॉर्मूला इज Na2CO3 10H2. It is its chemical formula and this is its common name. केमिकल नेम क्या है इसका? वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम ये सोडियम है, सोडियम, और CO3 को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और वॉशिंग सोडा जैसे इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, तो ये किस लिए यूज़ होता है? वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब रिमूविंग डस्ट या फिर डर्ट, रिमूविंग डर्ट, ठीक है। इतना क्लियर है। वॉशिंग सोडा जो है क्रूड फॉर्म में, क्रूड मीन्स कच्चा, तो मतलब इसका क्या होगा? मतलब एक तरह से रॉ मटेरियल है, मतलब प्योर फॉर्म में नहीं होता, कुछ ट्रेस अमाउंट में जो है ये कुछ प्लांट्स में मिलता है, जैसे मरीन प्लांट्स हैं, कुछ समुद्र के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ अमाउंट में वॉशिंग सोडा प्रेजेंट होता है। या फिर कुछ डिपॉजिट्स जो हैं हमारे लोकल एरियाज़ में भी, इंडिया में भी प्रेजेंट मिले हैं। डिपॉजिट्स मतलब कि अगर हम खुदाई करें ज़मीन के अंदर या फिर पहाड़ों की अगर खुदाई करें तो वहाँ पे भी जो वॉशिंग सोडा है दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट, उसके ट्रेसेस मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम डिपॉजिट मिले हैं वो है देहरादून में, मथुरा में, या फिर जौनपुर, या फिर बहुत सारी अदर प्लेसेस हैं जो इंडिया में इसके डिपॉजिट्स मिले हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करें वॉशिंग सोडा को? मेन तो हमारा मुद्दा ये है कि हम उसे बनाएंगे कैसे, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा इज़, मैन्युफैक्चरिंग बोलो या फिर इसको बोल सकते हो प्रिपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग या बोलो प्रिपरेशन, इसको हम प्रिपेयर कैसे करें? प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, इसको हम बना कैसे सकते हैं? इसको प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, इसको हम बनाते हैं सॉल्वे प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम इसको बनाते हैं, दैट इज़ मोस्ट कॉमन प्रोसेस इज सॉल्वे प्रोसेस। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हमें वॉशिंग सोडा बनाना है दैट इज़ सॉल्वे प्रोसेस, या फिर इसका दूसरा नाम है अमोनिया सोडा प्रोसेस। नाउ व्हाट इज़ अमोनिया सोडा प्रोसेस या फिर सॉल्वे प्रोसेस? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, इसको हम बनाते कैसे? एक हम लेंगे ब्रीन सॉल्यूशन। ब्रीन क्या है? ब्रीन सॉल्यूशन ज़्यादा हम लेंगे एक ब्रीन सॉल्यूशन। ब्रीन सॉल्यूशन इज़ नथिंग, ये हमारे नमक का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन।
30% NaCl इन वाटर, मतलब जितना भी हमें सॉल्यूशन बनाना है उसमें से 30% तो NaCl मिक्स करेंगे और 70% वाटर होगा। अगर तुमने 1 लीटर लिया है, दैट इज़ 1000 ml कुछ भी लिया है, हमारा सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें से 300 ml तो हमारा क्या होगा, NaCl होगा, या मिलीग्राम कह सकते हैं उसको। तो 300 मिलीग्राम क्या होगा, NaCl होगा, और 700 मिलीग्राम क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होगी, 30% NaCl एंड 70% वाटर। सो ब्रीन सॉल्यूशन क्या, कुछ नहीं, अगर तुमसे पूछ ले 1 मार्क क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ अ ब्रीन सॉल्यूशन, एंड ऑप्शंस दे दे, कुछ भी 4 ऑप्शन दे दिए। सो NaCl सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्रीन सॉल्यूशन, और NaCl कंसंट्रेशन भी क्या होगी, 30% इन द गिवन सॉल्यूशन। मतलब अगर हमने 300 ग्राम, मतलब हमने 100 अगर ग्राम हमारा सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें से 30 ग्राम जो है नमक डालेंगे, उसके अंदर 70 ग्राम जो है वाटर होगा। 30% का मतलब ये, ठीक है। सो ब्रीन सॉल्यूशन में से हमें क्या पास करनी है, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें से हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। अमोनिया दैट इज़ NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ब्रीन सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके अंदर से अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और हमारा क्या बनाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्दर हम हीट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, अपना सोडियम कार्बोनेट, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। कैसे करते हैं, सो इसके लिए रिएक्शन क्या होगी, इसके बीच में हमने क्या लिया है, NaCl लिया है, NaCl लिया भाई। रिएक्शन में क्या किया है, NaCl दैट इज़ नमक की रिएक्शन किसके साथ कराई है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने पास की और अमोनियम गैस पास की, प्लस वाटर के अंदर सॉल्यूशन है तो हमारे पास वाटर भी है। तो ये हमारे हो गए रिएक्टेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और NH फॉर Cl। तो यहाँ तक अगर हम इस प्रोसेस को करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज़ बेकिंग सोडा मिल जाता है। सो दिस इज़ द मेथड ऑल्सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा एज वेल, ठीक है। अगर बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन के लिए कोई भी रिएक्शन पूछी हो तो यहाँ तक अगर हम रिएक्शन लिखें तो ये होगी प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। अब फर्दर इसको हीट करें, ये हमें मिल गया, अब NH4Cl हमें मिल गया। इसको फर्दर अगर हम हीट करें, ये जो भी सॉल्यूशन मिला हमें, इसको अगर हीट कर दें तो क्या बनेगा, NaHCO3 को अगर हम हीट कर दें सो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इट विल बी सोडियम का फॉर्मूला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो हमें यहाँ पे मिल गया सोडियम कार्बोनेट, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब अनहाइड्रस मिला है हमें, अनहाइड्रस फॉर्म में हमें सोडियम कार्बोनेट मिला है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे प्लस वाटर है ही यहाँ पे, तो ये बाद में पानी के साथ मिक्स होके क्या बनाता है हमारा सोडियम कार्बोनेट प्लस डेकाहाइड्रेटेड, ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट दैट इज़ वॉशिंग सोडा। सो प्रिपरेशन में हमने क्या किया, NaCl का सॉल्यूशन बनाया 30% इन वाटर, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को पास किया, हमें मिल गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्दर हमने हीट किया, हीट करने पे क्या हुआ, इस सोडियम बाइकार्बोनेट से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकल गए और हमारे पास बचा अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, और ये अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ मिक्सअप हो गए, उसी सॉल्यूशन के अंदर पड़ा है ना हमारा वाटर भी, तो हमारा क्या बनाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, दैट इज़ हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है। सो इट इज़ द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉशिंग सोडा, सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये दिखता कैसा है, वाइट क्रिस्टलाइन, वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है,
मतलब इसके छोटे छोटे क्रिस्टल से दिखाई देंगे तुम्हें, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, वॉशिंग सोडा सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल बेस, वॉशिंग सोडा इज़ ए बेस। सो अगर हम वाटर के अंदर ये सोल्यूबल है तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, एक एल्कलाइन सॉलिड है। तो एल्कलीज क्या बोलते हैं, जो भी बेस अगर वाटर सोल्यूबल है तो उसको हम बोलते हैं एल्कलाइन, तो ये एक एल्कलाइन सॉलिड भी है, ठीक है। और इसकी पीएच बेसिक है तो इसकी पीएच जो है ग्रेटर देन होगी 7 से, क्योंकि ये क्या है, बेसिक इन नेचर। क्लियर। वॉशिंग सोडा इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाटर सोल्यूबल है, और किसी भी वाटर सोल्यूबल बेस को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन। मतलब जो भी बेस अगर वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलीज, या फिर दे आर द एल्कलाइन सॉलिड्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट कर दें तो ये जो है किस में कन्वर्ट होगा, सोडा ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा ये, या फिर हम कहें इसके अंदर जो वाटर मॉइस्चर्स थे, दैट इज़ हमारा फॉर्मूला क्या था, Na2CO3 10H2, ठीक है। इसको अगर हम हीट कर दें तो अनहाइड्रस हो जाएगा, इसका जो मॉइस्चर थी वो उड़ जाएगी, तो हमारा ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और इसको बोलते हैं हमारा सोडा ऐश। मतलब इसकी मॉइस्चर जो है हीट करने पे उड़ जाएगी, ये क्या हो जाएगा, अनहाइड्रस हो जाएगा। अनहाइड्रस मतलब मॉइस्चर जो है अगर निकल जाए किसी भी सब्सटेंस में से तो उस वो सब्सटेंस कैसा हो जाता है, अनहाइड्रस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग सोडा है द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट। सो डर्ट रिमूव करने के लिए तो काम ही आता है, इसका नाम ही क्या है, वॉशिंग सोडा, तो इट रिमूव्स डर्ट। क्लियर है। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉशिंग सोडा। अब यूज़ इसका कहाँ कहाँ पे करते हैं, डोमेस्टिक यूज़ तो हम करते ही हैं, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। फर्स्ट यूज़ हम वॉशिंग क्लॉथ्स, सिंपल है, वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो यूज फॉर सिंपल वॉशिंग क्लॉथ्स, इट इज़ यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ। उसके बाद जो है वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, हार्डनेस ऑफ वाटर, इट रिमूव्स हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस क्या है, खारा पानी सुना है, सो खारा पानी जो पानी है वो खारा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है, दैट इज़ वॉशिंग सोडा है, वो उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए काम आता है, ठीक है। सो जो खारापन है पानी का उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, वॉशिंग सोडा। सो इट इज़ हेल्पफुल इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये बहुत ही एक तरह से कॉमन रिएजेंट भी है इन लैब्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज ए रिएजेंट मतलब रिएक्शन को कराने में जो हेल्पफुल कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको हम रिएजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंस, वेरियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, जैसे कि सोप में तो यूज़ होता ही है, साबुन बनाने में। उसके बाद पेपर फैक्ट्रीज़ में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ये यूज़ होता है किसके अंदर, जैसे कि कास्टिक सोडा, बोरेक्स या फिर बेकिंग सोडा बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज एज वेल। सो इट वॉज द आवर वॉशिंग सोडा। उसकी हमने डेफिनेशन देखी, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, उसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग देखी, and uses its application as well. Thank you.